नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। हर हिंदू को सनातनी को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस न पहले हमारी थी न आज हमारी है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान जब मुलायम सिंह की सरकार ने 17-18 साल के 2 कोठरी बंधुओं को गोली मारी थी, तब इसी कांग्रेस ने मुलायम सरकार की पीठ थपथपाई थी। जब कार सेवकों को गिरफ्तार किया गया, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य दल मिलकर कार सेवकों पर हमला कर रहे थे। नफरत हम नहीं फैलाते, नफरत तो कार सेवकों को गोली मारकर, बाबरी मस्जिद को शहीद कहकर, भगवा को आतंकवादी कहकर कांग्रेस फैला रही है। नफरत तो कांग्रेस हिंदू को नफरती हिंदू कहकर फैला रही है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक रामेश्वर शर्मा ने गुरुवार को प्रदेश मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जैसे जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस के प्राण निकलने लगे हैं। कांग्रेस अब नए नए शब्द गढ़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने पहले भगवाधारी साधु संतों को, टीका लगाने वालों को, मंदिर जाने वालों को आतंकवादी कहा, गुंडा कहा और लड़की छेड़ने वाला कहा। श्रीमान बंटाधार दिग्विजय सिंह तो हिंदू धर्म और धर्म नहीं मानते और गाय को गौ माता नहीं मानते, मगर आतंकवादियों को जी कहकर संबोधित करते हैं। इसी परंपरा को आगे रखते हुए कांग्रेस के एक और युवा नेता जीतू पटवारी ने एक नया शब्द और पैदा कर दिया है, नफरती हिंदू। शर्मा ने कहा कि जब आतंकवादी कांग्रेस की सरकार के सामने बम धमाके कर रहे थे, मुंबई पर हमला किया था, तब देश एक स्वर में कह रहा था कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करो, देश तुम्हारे साथ है। उस समय कांग्रेस एक शब्द गढ़ने में व्यस्त थी, भगवा आतंकवाद। यह शब्द गढ़कर कांग्रेस ने साधु संतों और हिंदू समाज के लिए काम करने वाले लोगों को बदनाम किया। अब यही काम जीतू पटवारी कर रहे हैं। आतंकियों, दंगइयों से इतनी मोहब्बत क्यों? रामेश्वर शर्मा ने बताया कि हाल ही में कांग्रेस ने खरगोन में जिन लोगों ने आगजनी की, घर जलाए, बहन बेटियों से छेड़खानी की, शोभा यात्रा पर पथराव किया, कांग्रेस की सरकार बनने पर उनके मामलों की जांच होगी और उन्हें बचाने के प्रयास किए जाएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर आतंकवादियों, दंगइयों से इतनी मोहब्बत है तो फिर कान खोलकर सुन लो, देश और मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारी सरकार किसी कीमत पर नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि जिस छत से पत्थर फेंके जाएंगे वह छत जरूर टूटेगी। जो हाथ बहन बेटियों से छेड़खानी करेंगे उन्हें जरूर तोड़ा जाएगा और जेल में भी डालेंगे। भोपाल से राजेंद्र जैन की रिपोर्ट। ये बीच सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी एक महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ कि वे अपनी वार्ता को प्रारंभ करें। आप सभी मित्रों को नमस्कार। कांग्रेस का जो वर्तमान स्वरूप है और प्राचीन स्वरूप है, उसमें तालमेल लगातार होता जा रहा है। पहले जो कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ खुलकर काम करती थी, बीच में हिंदू जागरण के कारण कांग्रेस थोड़ा सा भूमिगत हो गई थी और वो चादर ओढ़कर तो नहीं, मैं बिना माइक के भी चल सकता वैसा। एक मिनट, सभी साथी ठीक है क्या? चलिए पुनः आप सबको हृदय से बधाई और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली के नजदीक हम जा रहे हैं और दीपावली के जब नजदीक जा रहे हैं तो निश्चित रूप से राजा राम ने रावण का वध करके विजय श्री हासिल कर ली है और अब अयोध्या की तरफ जब राम लौट कर आएंगे तो अयोध्या दियों से सजाई जाएगी। देश दीपावली मनाने के लिए तैयार है, हम इसमें सम्मिलित होंगे। जैसे जैसे अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन नजदीक जाता जा रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के प्राण निकलते जा रहे हैं।
और कांग्रेस अब नए नए शब्द गढ़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने पहले भगवाधारी साधु संतों को, टीका लगाने वालों को, मंदिर जाने वालों को आतंकवादी कहा, गुंडा कहा, लड़की छेड़ने वाला कहा, और श्रीमान दिग्विजय सिंह ने तो हिंदू धर्म को धर्म नहीं माना, गाय को गाय माता नहीं माना और आतंकवादियों से जीत देकर संबोधित किया। उसी परंपरा को आगे रखते हुए कांग्रेस के एक और युवा नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी ने एक नया शब्द और पैदा कर दिया, नफरती हिंदू। जब देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था, स्वयं कांग्रेस की गवर्नमेंट के सामने आतंकवादी धमाके कर रहे थे, बंबई को हिला देने का कांग्रेस के शासन में आतंकवादियों ने काम किया था। उस समय देश एक सुर में कह रहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ो, देश तुम्हारे साथ है। और आतंकवादियों के खिलाफ अगर हमारी पुलिस, हमारी सेना कार्रवाई कर रही थी तो कांग्रेस एक शब्द गढ़ रही थी कि भगवा आतंकवाद। ये शब्द कांग्रेस ने गढ़कर साधु संत और हिंदू समाज का काम करने वाले लोगों को शब्द किया। अब कांग्रेस ने एक नया शब्द रचा। पहले कांग्रेस के एक नेता बोले खरगोन में जिनने आगजनी की, जिनने लोगों के घर जलाए, जिनने बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की, जिनने दुकानें जलाई, जिनने मंदिर तोड़े, जिनने शोभा यात्रा पर पथराव किए, उनको बचाने के लिए कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि अगर ऐसा होगा, हमारी सरकार बनेगी तो हम जांच करेंगे और हम इनको बचाएंगे। हम कांग्रेसियों से कहना चाहते हैं कि इतना ही मोहब्बत तुम्हारा आतंकवाद और दंगाइयों से है तो हमारी तरफ से भी कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारी सरकार किसी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती और देश में नहीं बनेगी, लेकिन जो छत से पत्थर फेंकेगा वो छत जरूर टूटेगी। जो बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा वो हाथ भी तोड़े जाएंगे, जेल में भी डाला जाएगा। और जो राम और कृष्ण और महावीर और गौतम बुद्ध और गुरु नानक की शोभा यात्राओं पर पथराव करेंगे, उनके भी वही हाल होंगे जो हम आतंकवादियों के करते हैं, उनके भी वही हाल किए जाएंगे। एक शब्द श्रीमान जीतू पटवारी जी ने, नफरती हिंदू। क्या हिंदुस्तान का कांग्रेस को छोड़कर सारा हिंदू नफरती दिखता है? क्या जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात करते हैं वो नफरती हैं? आखिर क्या कहना चाहते हैं? ये वही कांग्रेस है जब पिछले चुनाव में श्रीमान कमलनाथ जी ने मुसलमानों की सभा में कान में लेते हुए कहा, तुम डटकर मतदान करना, नहीं तो भाजपा जीत जाएगी और भाजपा जीतेगी तो क्या करेगी। ये मुसलमानों को सतर्क करा था कमलनाथ जी ने। अरे कमलनाथ जी और कांग्रेस और जीतू पटवारी जी और उनके अली बाबा चालीस चौक की जो कंपनी है उसको हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि भाजपा जब राम मंदिर का पोस्टर लगे तो पूरी कांग्रेस को फीवर आ जाता है और राम मंदिर का पोस्टर हटाने के लिए वो आयोग में जाकर शिकायत दर्ज करती है। महाकाल का पोस्टर लगे तो शिकायत दर्ज करती है। आखिर कांग्रेस किससे प्यार करती है? कांग्रेस किसके साथ है वो बताती क्यों नहीं है? जब पीएफआई पर कार्रवाई हो तो दिग्विजय सिंह स्टेटमेंट देते हैं कि 96% फेक कार्रवाई है। अरे दिग्विजय सिंह जी, अरे कमलनाथ जी, अरे जीतू पटवारी जी, अरे रवि जी और तो और एक महान प्रवक्ता के जी, वो तो बाबरी मस्जिद को शहीद ही कहते हैं, शहीद हो गई। अरे इतना ही मोहब्बत है तुम्हें बाबरी मस्जिद से तो खुल के कहो कि कार सेवकों ने गलत किया। और उन्होंने उस दिन स्टेटमेंट देके कहा रामेश्वर शर्मा तो गुंडे हैं, क्योंकि ये उस दिन 6 दिसंबर में कार सेवक थे। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि 6 दिसंबर में हम कार सेवक थे। कार सेवकों ने जो किया वो देश के स्वाभिमान में किया। इसका समर्थन पहले भी करते थे, इसका समर्थन आज भी करते हैं। लेकिन जीतू पटवारी जी और पूरी कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये नफरती हिंदू है क्या हिंदुओं को बदनाम करने का षड्यंत्र नहीं कर रही कांग्रेस? कांग्रेस हिंदू को डिमोरलाइज करना चाहती है। कांग्रेस हिंदू को घबराना चाहती है, घबरा कर उसको परेशान करना चाहती है। और कांग्रेस हिंदुओं के बारे में शब्द रच रही है कि आप नफरती हिंदू हैं। हम कांग्रेसियों से कहना चाहते हैं कि हम नफरती नहीं है, हम हिंदुस्तान के असली हिंदू हैं। हम देश के लिए भी मरेंगे, हम राम के लिए भी मरने के लिए तैयार है। इसलिए जो नफरती हिंदू शब्द कर रही है कांग्रेस, इससे हम पूछना चाहते हैं कि हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों हो गई? और हिंदुओं से इतनी ही नफरत है कांग्रेसियों तो फिर चुनाव में टीका लगाने का ढोंग और मंदिर में प्रणाम करने का ढोंग क्यों रख रही है? इसका मतलब तो कांग्रेस का साफ है कि कांग्रेस के मुख में राम, बगल में छुरी और पूरी कांग्रेस की
हिंदुओं के बारे में नीयत बुरी है, ये क्लियर हो गया है। इसलिए हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश के हिंदू इस बात को जान गए हैं, ये कांग्रेस ना 47 में हमारी थी, ना आज की तारीख में हमारी है, ना आगे की तारीख में हमारी है। कोठारी बंधुओं को जब दो बेटों को 18 और 17 वर्ष के बच्चों को जब मुलायम की सरकार ने गोली मारी तो यही कांग्रेस ने मुलायम की सरकार की पीठ थपथपाई थी। कार सेवकों को जब गिरफ्तार किया गया तो ये पूरी कांग्रेस सब एक थे, सापा बासापा और अन्य दल और कांग्रेस सब मिलकर कार सेवकों पर हमला कर रहे थे। नफरत तो कार सेवकों को गोली मारकर कांग्रेस फैला रही थी, नफरत तो बाबरी मस्जिद को शहीदी कहकर कांग्रेस फैला रही है, नफरत तो भगवान को आतंकवादी करके कांग्रेस फैला रही है, नफरत तो कांग्रेस हिंदू को नफरती हिंदू कहकर फैला रही है। कांग्रेस तू असली चेहरा बताती क्यों नहीं है, बोलती क्यों नहीं है कि तू हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ नहीं बल्कि या तो तू पाकिस्तानियों के साथ है या आतंकवादियों के साथ है। और तू तो वो भी है कि जब इजराइल पर जो हमला हुआ